हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एकदम इंडिविजुअल मैथ एसएससी सीजीएल लेवल क्या दोस्तों, अगर आप पढ़ लोगे कोई भी एग्जाम दीजिए, एसएससी सीजीएल, बैंक, रेलवे, यूपीएसआई, पुलिस, एसएससी जीडी, कोई भी एग्जाम दीजिए, जितना मैथ पढ़ा देंगे दोस्तों आप पूरा मैथ करके आओगे। 25 में 25 पूरा करके आओ, 20 में 20, जितना भी नंबर रहेगा आप मैथ पूरा करके आओगे। तो टाइप कितना हो गया था दोस्तों, टाइप 5 तक हो गया था, आज चलेगा कितना, टाइप 6 ना, टाइप 6। तो चलिए टाइप 6 में पहला क्वेश्चन लिखिए। टाइप 6 में 5 संबंधित 7 के प्रत्येक पद में से क्या घटा दिया जाए। सही दोस्तों, 5 संबंधित 7 के प्रत्येक पद में से क्या घटा दिया जाए जिससे प्राप्त नए पदों का अनुपात 2 संबंधित 3 हो जाए। क्लियर है दोस्तों। देखिए 5 संबंधित 7 के प्रत्येक पद में से क्या घटा दिया जाए। प्रत्येक पद में से मतलब समान घटाना, जो भी घटाना है समान घटाना। प्रत्येक पद में से क्या घटा दिया जाए जिससे अनुपात 2 संबंधित 3 हो जाए। देखिए दोस्तों, देखिए 5 संबंधित 7 के लिख सकते हैं दोस्तों 5/7, और प्रत्येक पद में से हम क्या घटा दे रहे हैं दोस्तों, यक्स घटा दे रहे हैं, जिससे अनुपात कितना बन जाएगा 2 संबंधित 3 लिख सकते हो, इसको कितना 2/3। क्लियर है दोस्तों, क्लियर है। देखिए 5 संबंधित 7 के प्रत्येक पद में से क्या घटा दिया जाए जिससे रेशियो कितना बन जाए 2 संबंधित 3 हो जाए। देखिए 5 में से यक्स घटा दिए, फिर 7 में से यक्स घटा दिए, जिससे यह रेशियो हो गया कितना 2 संबंधित 3 मतलब 2/3। क्लियर है दोस्तों। जब घटाने वाली बात कहा जाएगा तब इसका गुणांक लिखने की जरूरत नहीं, गुणांक यहाँ रखो तो कट कैंसिल हो जाए, उससे कोई मतलब है नहीं। यहाँ गुणांक रखने की बात, गुणांक नहीं रखेंगे, डायरेक्ट आपको जो घटाने की बात है आपका कर देना, घटा देना है आपको। क्लियर है दोस्तों। तो देखिए मेथड 1 है, बेसिक मेथड है, मेथड 1 है। तो देखिए मेथड 1, मेथड 2, जो मेथड 1 बेसिक मेथड सीख लोगे वाला मेथड, तो जो मेथड 2 बनता है इसी से बनता है, इसी से निकलता है। लेकिन आपको बेसिक जानना बहुत जरूरी है। अगर आप बेसिक जान जाओगे तो जान लीजिए जो ट्रिक बनता है सब बेसिक से ही बनता है। ठीक है दोस्तों। देखिए ऐसे तिक्का गुणा करा देना है, इधर गुणा करा दो, कितना 5 3 15 माइनस कितना 3x, इसका गुणा इसमें करा दोगे कितना 7 दूना 14, कितना माइनस 2x। सहमत हो दोस्तों, सही है। अब देखिए -3x है, इधर लेके आ जाओगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों x बराबर कितना, ये 14 है, इधर लेके जाओगे कितना आ जाएगा दोस्तों, 15 में से 1 घट जाएगा कितना 1, तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों 1 आ गया। तो आप कह सकते हो अगर प्रत्येक पद में से 1 घटा दोगे, प्रत्येक पद में से 1 घटा दोगे तो रेशियो कितना आ जाएगा 2 संबंधित 3 आ जाएगा। मतलब देखिए 5 में से 1 घटाओगे 4 आएगा, 7 में से 1 घटाओगे 3 आ जाएगा, कटा दो कितना आ जाएगा दोस्तों 2 संबंधित 3 आ जाएगा। ये मेथड 1 हो गया। मेथड 2 देखिए, मेथड 2 देखिए, मेथड 2 में देखिए पहला संख्या देखिए प्रथम और दूसरा, पहले का है 5 है और फिर का है दोस्तों 7 है। सही दोस्तों। उसके बाद रेशियो कितना हो गया 3 हो गया, और कितना 2 हो गया, और कितना हो गया दोस्तों 3 हो गया। सही। अब कुछ करना नहीं, आपको तिक्का गुणा करा देना है। देखिए इसका इसमें और इसका इसमें, और गुणा करा का निकाला अंतर, अंतर मतलब बड़े में छोटा घटाना। देखिए 5 यहीं, देखिए 5 यहीं 15 डिफरेंट, 7 दूना 14, अंतर दोस्तों कितना आ गया 1। प्रत्येक पद में से कितना घटा दोगे 1 घटा दोगे तो आपका रेशियो का हो जाएगा 3 संबंधित 2 हो जाएगा। देखिए आप ऐसे भी लगा सकते हैं। ठीक है। का पहली संख्या पहला, दूसरा 5 संबंधित 7, उसके बाद घटाने के बाद 3 संबंधित 2 आ गया, इसका गुणा इसमें करा दो 5 3 15, इसका गुणा इसमें करा दो 7 दूना 14, डिफरेंट कितना आ गया 1 का आ गया। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए दोस्तों, 7 संबंधित 9 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ दिया जाए जिससे प्राप्त नए पदों का अनुपात 5 संबंधित 6 हो जाए। सही दोस्तों। देखिए दोस्तों, देखिए पहली संख्या दूसरा संख्या, जो रेशियो है दोस्तों 7 संबंधित 9 के अनुपात में है। रेशियो कितना 7 संबंधित 9 के अनुपात में है। तो देखिए 7 संबंधित 9 के अनुपात में है, तो देखिए अब उसके इसमें क्या करें, प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ दिया जाए, और उधर क्या किया गया था, घटा दिया गया था ना, इसमें प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ दिया जाए। तो कितना रेशियो हो जाएगा 5 संबंधित 6 का हो जाएगा। अब क्या करना, तिक्का आपको गुणा करा देना है। सही है। 9 5 45 और डिफरेंट, और 7 6 42, अंतर कितना आ गया दोस्तों 3। प्रत्येक पद में अगर दोस्तों 3 जोड़ दोगे तो यह रेशियो 5 संबंधित 6 में हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। ये सब देखते उत्तर की प्राप्ति कर लेना है, सब बहुत छोटे क्वेश्चन है। सही है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 6 संबंधित 7 के प्रत्येक पद में कौन सी
छोटी संख्या, कोष्ठक में लिख लीजिए दोस्तों पूर्णांक घटा दिया जाए जिससे प्राप्त नए पदों का अनुपात 16 संबंध 21 से कम हो जाए, जिससे प्राप्त नए पदों का अनुपात 16 संबंध 21 से कम हो जाए। तो देखिए दोस्तों, देखिए 6 संबंध 7 है ना, 6/7 माइनस यक्स बराबर नहीं होगा, जो मान होगा 16 संबंध 21 से कम हो जाए ना, तो मतलब 16/21 से क्या हो जाए दोस्तों, कम हो जाए। समझ रहे हो ना, जैसे 6 संबंध 7 में से प्रत्येक पद में से क्या घटा दिया जाए, समझ रहे हो ना, 6 संबंध 7 के प्रत्येक पद में से क्या घटा दिया जाए जिससे जो मान आएगा 16/21 से ये जो मान आएगा कम हो जाए। सही है, 16/21 से क्या हो जाए दोस्तों, कम हो जाए, जो मान आएगा 16/21 से क्या हो जाए, कम आ जाए। देखिए अब इसको तिक्का तिक्का इसे गुणा करा दीजिए, इसका गुणा इधर कराओगे 6 गुणे 21 कर दोगे दोस्तों 126, क्लियर है, 126 माइनस कितना 21 यक्स बराबर, इसका गुणा इसमें करा दोगे 16 7 112 और इसमें गुणा करा दो माइनस कितना 16 यक्स, क्लियर है दोस्तों। अब इसको इधर लेके चले जाओगे तो आएगा कितना 26 में से 126 में से 112 घटाओगे तो आएगा कितना 14 2, हाँ सही है 14 आ गया। और ए बराबर नहीं अधिक बराबर, ए बराबर कहाँ, हाँ सॉरी हाँ ए अधिक होना चाहिए, बराबर कहाँ होगा, अधिक। अब देखिए इसको इधर लेके आओगे, ए माइनस है इधर आएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा कितना 5x, क्लियर है दोस्तों, कितना 5x, क्लियर है। अब देखिए अब इसमें भाग दे दोगे आएगा कितना, देखिए 5 दूना 10 5 8 40, 5 दूना 10 5 8 40 मतलब 2.8, ये अधिक होना चाहिए x, मतलब अब देखिए यही कहा गया है ना, ये क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। और किसमें होना चाहिए, पूर्णांक संख्या में। तो x बराबर आया कितना 2.8, लेकिन पूर्णांक संख्या में होगा का, या तो देखिए 2.2 होता तो 2 ले लिया जाता, 2.3 होता तो 3 ले लिया जाता, 2.4 होता तो नहीं, 2.1 होता 2 लिया जाता, 2.2 होता तो भी 2 ले लिया जाता, 2.4 होता तो भी 2 ले लिया जाता, लेकिन 2.8 है तो कहाँ आ जाएगा, निकटतम मान में 3 में आ जाएगा। तो वह संख्या क्या होगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। 3 यही क्या हो गया दोस्तों, आपका आंसर हो गया 3, क्लियर है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, देखिए दो संख्याओं का अनुपात 5 संबंधी 6 है, दो संख्याओं का अनुपात 5 संबंधी 6 है, यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 7 संबंधी 8 हो जाता है। तो संख्याएं हैं देखिए दो संख्याओं का अनुपात 5 संबंधी 6 है, यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाता है तो वह संख्याएं 6 संबंधी 8 हो जाता है। तो संख्याएं हैं, देखिए दोस्तों पहले बेसिक से देख लीजिए आप लोग, बेसिक से पहले मेथड 1 देखिए, मेथड 1 देखिए, दो संख्याएं देखिए, पहली संख्या कितना है दोस्तों, पहली संख्या अगर हम मान लेना, देखिए कितना दिया गया है, कितना 5 संबंधी 6 ना, पहली संख्या कितना हो जाएगा 5x और दूसरी संख्या दोस्तों कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या हो जाएगा कितना 6x, क्लियर है दोस्तों। पहली संख्या 5x, दूसरी संख्या 6x। अब प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ दिया जाए, 6 अगर जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ दिया जाए, 6 जोड़ दिया जाए। देखिए 5x प्लस 6 बटा कितना 6x और प्लस कितना 6 बराबर, दोस्तों यह रेशियो कितना हो जा रहा है कि 7 संबंधी 8 ना, 7 संबंधी 8 कितना दोस्तों, 7 संबंधी 8 यह रेशियो हो जा रहा है। अब ऐसे तिक्का गुणा करा दोगे, देखिए इसका गुणा इसमें करा दोगे कितना आ जाएगा 7 छंग 42x और इसमें गुणा करा दोगे प्लस कितना 7 छंग 42 बराबर 8 गुणे 5 8 5 40x और प्लस 8 छंग 48 कितना दोस्तों 8 छंग 48। अब x एक साइड कर लीजिए, सही है। देखिए 42x 40x इधर लेके चले जाओ कितना 2x मतलब 2x, इसको इधर लेके आओगे तो इधर देखिए प्लस में है, इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा ना। 48 माइनस 42 दोस्तों कितना आ गया 3 मतलब 6, तो 2x बराबर कितने 6 है, तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों 3 आ गया, कितना 3। सही दोस्तों, ये मेथड 1 हो गया का मेथड 1। अब मेथड 2 देखिए, मेथड 2 देखिए कितना आ गया, x वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 3 आ गया। तो क्या पूछा गया आपसे
यही कहा गया है ना, देखिए यही कहा गया है। तो दो संख्याओं का अनुपात 5 में यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाता है तो वह अनुपात 7 संबंध 8 हो जाता है। संख्याएं ज्ञात करें तो देखिए 3 आगे x बराबर संख्याएं कितना हो जाएंगे, 5 तिहाई 15 और कितना और 6 त्रिक 18। संख्या दोस्तों कितना हो जाएंगे, देखिए पहली संख्या कितना 3 गुणे 5, 5 तिहाई 15। दूसरी संख्या दोस्तों, दूसरी संख्या 3 गुणे 6 कितना 6 त्रिक 18। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए अब देखिए मेथड 2 देख लीजिए, यही मेथड 2 भी दिखा दें। देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या और किस रेशियो में है, 5 और 6 के रेशियो में। क्लियर है दोस्तों। जब प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाता है तो यह अनुपात कितना हो जाता है, 7 और 8 के। क्लियर है दोस्तों। जब प्रत्येक संख्या में आप कितना प्लस कर रहे हो, 6 इसमें और 6 इसमें। क्लियर है दोस्तों, 6 इसमें 6। अब करना क्या है आपको, देखिए ऐसे तिक्का तिक्का गुणा करा देना, इसका गुणा इसमें करा देना, इसका गुणा इसमें करा देना है, सही है। अब यहाँ गुणा करा दोगे कितना आ जाएगा, देखिए 7 छंग 42 अंतर, सही है। अब इसमें 8 पंच 40, सही दोस्तों। अब इसका गुणा देखिए इसमें कराना है, इसका गुणा इसमें कराना है। क्लियर है दोस्तों। तो 7 छंग 42 8 छंग 48, सही दोस्तों। देखिए इसका गुणा इसमें 8 छंग 48 डिफरेंट 7 छंग 42, देखिए सेम टू सेम वही प्राप्त हुआ नहीं। देखिए इसका डिफरेंट कितना है दोस्तों, 2 के, इसका डिफरेंट कितना है 6 के। तो 2 यूनिट बराबर 6 के, 1 यूनिट बराबर दोस्तों 3 के, सही है। तो 5 यूनिट बराबर कितने के, 15 के, सही दोस्तों। देखिए 5 यूनिट बराबर कितने के, 15 के। तो 6 यूनिट बराबर दोस्तों कितने के, 6 त्रिक 18 के। क्लियर है दोस्तों। और संख्या 15 और 18 हो गया। मेथड का हो गया 2। अब मेथड 3 देखिए, मेथड 3 पहली संख्या और दूसरी संख्या का है दोस्तों, 5 है और ये कितना है, 6 है। अब प्रत्येक पद में अगर 6 जोड़ दोगे तो यह रेशियो कितना आ जाएगा, 7 और 8 आ गया। और प्रत्येक पद में कितना जोड़ रहे हो दोस्तों, 6 यहाँ प्लस करो, 6 यहाँ प्लस करो। अब इसका डिफरेंट कितना है, 1, इसका डिफरेंट दोस्तों कितना 1। जब समान अंतर रहे, सही दोस्तों, 2 का डिफरेंट है ना, 5 2। देखिए इसका डिफरेंट कितना है, 2 का, और इसका डिफरेंट कितना है दोस्तों, 2 का, सही है। जब समान अंतर रहेगा, जब समान अंतर रहेगा तब क्या करना आपको, देखिए 5 से 7 हो गया है, 6 से 8 हो गया, अंतर देखिए दोनों समान है तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो। अंतर समान आ गया तो 2 यूनिट बराबर कितने के दोस्तों, 6 के। तो 1 यूनिट बराबर कितने के दोस्तों, 3 के। तो 1 यूनिट बराबर कितने के, 3 के। तो 5 बराबर कितने के, 15 के। तो 6 बराबर कितने के, 18 के। क्लियर है दोस्तों। तो मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3 तीनों हो गया दोस्तों। बेसिक मेथड है। ए वाला मेथड आपका रामबाण है, कौन सा, ए वाला, यही मेथड आगे लेके चलेंगे। अब ये वाला मेथड कब है, जब अंतर समान रहेगा तभी लागू होगा। अंतर समान नहीं तो अंतर समान करवा लीजिए तब लगाइए। अब ये वाला अंतर समान कुछ नहीं करवाइए, बस तिक्का तिक्का गुणा करा निकालिए, ओरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 2 संख्याएं 3 संबंधित 4 के अनुपात में हैं। प्रत्येक संख्या में 30 बढ़ाने पर, बढ़ाने मतलब का जोड़ने पर ना, प्रत्येक संख्या में 30 बढ़ाने पर उसका अनुपात 9 संबंधित 10 हो जाता है। तो संख्याएं का योगफल क्या होगा, तो संख्याएं का योगफल क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, जो संख्याएं हैं 3 संबंधित 4 के अनुपात में हैं। देखिए पहले बेसिक मेथड देख लीजिए, संख्याएं 3 संबंधित 4 के अनुपात में है ना, 3 संबंधित 4 के अनुपात में। पहली संख्या होगा 3x, दूसरी संख्या होगा 4x, सही दोस्तों। तो प्रत्येक संख्या में 30 बढ़ाने पर, देखिए 3x प्लस 30 बटा कितना, 4x प्लस 30 बराबर, यह अनुपात कितना हो जाए, 9/10, मतलब 9 संबंधित 10 ना, यही दोस्तों, हाँ 9/10, 9 संबंधित 10। अब कटाना चाहो, देखिए 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3, यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ 3 त्रिक 9, लेकिन हम जान रहे नहीं कटा रहे हैं, डायरेक्ट गुणा करा देंगे। क्लियर है दोस्तों। देखिए इसका गुणा इधर हो जाएगा और इसका गुणा इधर, देखिए इसका गुणा पहले इसमें करा दीजिए, 9 चौक 36 x प्लस 9 त्रिक 27 270 बराबर, इसका गुणा इधर देखिए 30x और प्लस कितना 300। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए 30x 36x, इधर पक्षांतर कर दो, कितना आ गया 6x बराबर, देखिए 270 है 300, इधर लेके आओगे कितना बचेगा 30, सही दोस्तों। तो x बराबर कितना आ गया 5। अब दोनों संख्याओं का योग पूछा, योग कितना है दोस्तों, देखिए 7x। क्लियर है। तो देखिए योग का हो जाएगा योगफल, देखिए कितना 7x, 7 गुणे कितना 5, 7 × 5 = 35।
दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा दोस्तों? 7 बचे 35। ठीक है, देखिए अब मेथड 2 देखिए। मेथड 2 थोड़ा मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3 इसलिए लगवा दे रहे हैं 2-3 क्वेश्चन, क्योंकि आपको रिवीजन हो जाएगा। तब उसके बाद जब आगे चलोगे ना, तब फन ओरल ओरल ये सब है, ओरल है। थोड़ा मौसम ठंडा है इसलिए तो ओरल नहीं बता पा रहे हैं, सही है। तो देखिए, तो क्या करना है, पहली संख्या और दूसरी संख्या, सही दोस्तों, पहली संख्या और दूसरी संख्या। पहली संख्या कितना है देखिए, 4 3 है, और दूसरी संख्या का है दोस्तों 4 है, क्लियर है। और प्रत्येक संख्या में 30 जोड़ रहे, तो यह रेशियो कितना हो जा रहा है? 9 और कितना 10, और कितना जोड़ रहे हैं दोस्तों? 30 प्लस करो, 30 इसमें 30 इसमें, सही दोस्तों, क्लियर है। देखिए अब क्या करना है, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर कर देना है, सही है। तो देखिए यहाँ लगा दे रहे हैं, इसका गुणा इसमें 9 चौक 36, डिफरेंट निकालना है, और कितना 30, अंतर कितना आ गया दोस्तों? 6 के। अब इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, सही दोस्तों, इसमें कर दोगे 300, डिफरेंट 9 3 27 270 बराबर कितने के? 30 के। तो यही 6 यूनिट बराबर 30 के, तो 1 यूनिट बराबर दोस्तों 5 के। तो यहाँ देखिए, तो 3 सही है, योग पूछा गया है, योग कितना, योग कर दोगे कितना आ जाएगा? 7 7 ना 4 3 7, तो 7 यूनिट बराबर दोस्तों कितने के? 7 गुणे 5 कितना? 35 के, 35 के, क्लियर है। अब देखिए मेथड 3 देख लीजिए। मेथड 3 यही बताया गया था, जब अंतर समान हो डायरेक्ट कर लेना है, आपको डायरेक्ट घटा देना है, अंतर निकाल लेना है। पहली संख्या कितना हो जाएगा देखिए 3, और उसके बाद 4, प्रत्येक संख्या में 30 जोड़ दिया जाता है, तो रेशियो कितना? 9 और कितना? 10, क्लियर है दोस्तों। अब कितना जोड़ोगे, कितना जोड़ रहे हो? 30 30 इसमें 30 इसमें। अब डिफरेंट कितना है दोस्तों? डिफरेंट कितना है देखिए, 6 का 6 3 9, डिफरेंट कितना? 6 4 10, सही है। तो 6 यूनिट बराबर कितने के? 30 के। तो 1 यूनिट बराबर दोस्तों कितने के? 5 के। तो जोड़ दोगे कितना? 7 यूनिट बराबर कितने के? 7 बराबर कितने? 7 5 35 के, क्लियर है दोस्तों। मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3 ये सब ओरल है, थोड़ा ठंडी लग रही है इसलिए ओरल नहीं बता पा रहे हैं, सही दोस्तों, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट लिखिए, दो संख्याओं का अनुपात 5 संबंधी 11 है, दो संख्याओं का अनुपात 5 संबंधी 11 है, या दोनों संख्याओं में से 10 की वृद्धि कर दिया जाए तो अनुपात 7 संबंधी 13 हो जाता है, दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, मेथड 3 डायरेक्ट लगा दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन कहा गया है दो संख्याओं, देखिए कहा गया दो संख्या 5 संबंधी 11 है, कितना? 5 11, जब दोनों संख्याओं में 10 जोड़ दिया जा रहा है तो यह कितना हो जा रहा है? 7 13। तो दोनों संख्याओं का योग पूछा गया है। देखिए यहाँ कितने की वृद्धि है, देखिए दोस्तों 2 की वृद्धि, यहाँ कितने की वृद्धि? 2 की वृद्धि, सही है। तो अब कितना आप प्लस कर रहे हो? प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि हो रही, प्रत्येक संख्या में 10 के। तो कह सकते हो दोस्तों यही 2 यूनिट बराबर कितने के? 10 के। तो 1 यूनिट बराबर कितने के दोस्तों? 5 के। तो क्या पूछा गया है? दोनों संख्याओं का, हाँ दोनों संख्याओं का योग पूछा गया है। तो योग कर दो, कितना आ गया? 16। तो 16 यूनिट बराबर कितने के? 16 गुणे 5, 16 5 80, क्लियर है दोस्तों। 16 5 80 ना, नोट कर लीजिए। जो चीजें ना समझ में आए कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दो संख्याएं 3 संबंधी 5 के अनुपात में हैं, यदि उन संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 2 संबंधी 3 हो जाता है, तो वे संख्याएं हैं। तो देखिए दोस्तों, देखिए दो संख्याएं, पहली संख्या और दूसरी संख्या कितना रेशियो में है? 3 संबंधी 5 के, 3 संबंधी 5 के रेशियो में। दो संख्याएं 3 संबंधी 5 के रेशियो में है, 3 संबंधी 5 के रेशियो में, यदि उन संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाता है तो वह कितना हो जाता है? 2 संबंधी 3 के रेशियो में हो जाता है। 2 संबंधी 3 के रेशियो में कब? जब 6 दोस्तों का किया जाता है? जोड़ दिया जाता है दोनों में। अब देखिए यहाँ कितने का अंतर है? 1 का। यहाँ कितने का अंतर है? 2 का। तो या तो आप अंतर समान करा सकते हो, लेकिन तब का है आपको सोचना पड़ेगा। हाँ, इसमें 3 से गुणा करके इसमें 5 से गुणा का मतलब है, उससे अच्छा आपको बताती हैं जब अंतर समान न रहे, इसका गुणा इसमें करा दो, 3 त्रिक का 9, इसका गुणा इसमें करा दो, 5 दूना 10। देखिए 3 त्रिक का 9, 5 दूना 10, अंतर कितना आ गया दोस्तों? 1। और यहाँ देखिए
इसका गुणा इसमें, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, आंसर कितना दोस्तों 12 में से 18 में 12 घटे कितना आ गया 6। सही है, 1 यूनिट बराबर दोस्तों 6 के, तो 3 यूनिट बराबर 6 त्रिक 18 के, 5 यूनिट बराबर 6 पंजे 30 के। बस हो गया आंसर, नोट कर लीजिए। हाँ और क्या, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट और लास्ट। हाँ देखिए, दो संख्याएं 5 संबंधित 6 के अनुपात में हैं, यदि प्रत्येक संख्या में 10 की कमी कर दिया जाए तो अनुपात 3 संबंधित 4 हो जाता है। संख्याएं हैं उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 में पूछा गया था। सही दोस्तों, तो देखिए दो संख्याएं 5 संबंधित 6 के अनुपात में हैं। देखिए दो संख्याएं 5 संबंधित 6 के अनुपात में हैं, यदि प्रत्येक संख्या में 10 की कमी कर दिया जाता है तो यह रेशियो कितना हो जाता है 3 संबंधित 4 के अनुपात में। कब, जब 10 की कमी। क्लियर है दोस्तों। देखिए अब इसका गुणा इसमें कराओगे 5 चौक 20, इसका गुणा इसमें कराओगे 6 त्रिक 18, अंतर कितना आ गया दोस्तों 2 का। सहमत हो, देखिए 5 चौक 20, 6 त्रिक 18, अंतर कितना आ गया 2 का। अब इसका गुणा इसमें कराओगे, इसका इसमें, तो देखिए 10 गुणे 3 गुणे 10 30 और कितना हो गया 40। ये इसका गुणा इसमें कराओगे -40 आएगा, ये कितना आ गया -30। तो देखिए -30 में से -40 घटाओगे तो कितना, माइनस गुणे माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा दोस्तों। तो कितना -30 और +40 कितना आ गया दोस्तों 10 आ गया। सही है, कितना आ गया 10। तो 1 यूनिट बराबर कितने के दोस्तों 5 के, तो 1 यूनिट बराबर दोस्तों कितने 5 के, तो 5 यूनिट बराबर बोलो 5 25, 6 यूनिट बराबर बोलो 6 36। सही दोस्तों, नोट कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू।